लिया तो विषय गीता का है, लेकिन हम लोगों का जो रस है, खासतौर से नेब साहब जानते होंगे, कानपुर और हमारा जिला कन्नौज, इन सब में मानस का जितना प्रभाव है, और रामचरितमानस जितना रसीला है, उतना कोई भी ग्रंथ हो ही नहीं सकता। और सरल, बिल्कुल सरल, आपके हृदय में उतर जाए। तो बहुत सी चीजें इसमें, सब रस हैं, मानस में सब है, गीता है, भागवत है, उपनिषद है, सब है, सबका रस आता है ना मानस की आरती में, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, वो रस कब मालूम हो? जब पहले उपनिषद पढ़े हो, भागवत पढ़ी हो। तो रस कहाँ कहाँ है, लेकिन जो है वो रस है। तो जो जो हम लोगों को थोड़ा बहुत आता है, उसी को लेकर के मानस में बताएंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है। गीता में तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है, भगवान के मुख से निकली हुई गीता है, उसकी सैकड़ों टीकाएं हुई और सैकड़ों भाव निकाले गए, लेकिन अभी भी अंत नहीं हुआ। आया है ना, सर्वापनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। जो उपनिषद हैं वो गाय हैं, और जो गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं वो उसका दूध निकाल रहे हैं, और पार्थ जो अर्जुन है वो बछड़ा है, वो उनको दूध के लिए निकालते हैं, लेकिन दूध का अमृत सुधीर भोक्ता, जो भी सुधीर है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, बुद्धि अच्छी है, वो उसका भोग करते हैं गीता का। तो ऐसा गीता का अमृत जो है वो सब जगह पड़ा हुआ है। गीता का अमृत जो है, उसी गीता के अमृत को कुछ बूंदे लेकर के मानस से चलेंगे। तो गीता में जो हमने पाया वो ये है कि गीता के मुख्य भाव क्या हैं। तो जैसा कि कल भदौरिया साहब ने भी बताया, और भी हमारे गीता के मनीषियों ने निरंतर बताते हैं कि एक तो अहंता, आप क्या हैं, आपका अहंकार कुछ ना हो, अहंता ना हो आप में। फिर ममता, कि संसार में आपका कुछ नहीं है, आपका जो आप मानते हो कि मेरा है, ये मेरा है, ये कुछ नहीं है। ये अहंता और ममता का त्याग जो है, ये गीता का मुख्य ध्येय है। फिर मैं लाता हूं अगली चीज, समता, कि सभी में आत्मा एक है, इसलिए सब सम है। और इसमें गीता में बहुत सी बातें आई, बहुत जगह आई, कि इसको लेंगे अभी, जगह जगह लेंगे। तो समता, अहिंसा, ममता का त्याग और समता का धारण, ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं। संतोष भी है, संतुष्टा, अद्वेष्टा है, निर्वैरा है, गीता में ये सब चीजें हैं। तो ये मानस में भी आया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं इसको एक एक से, कहाँ कहाँ आया है। पहले तो चौथे अध्याय में ही भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उसी को मानस में भी कहते हैं कि जब जब हो धर्म के हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी करई अनीत न जाई बखानी और सीधई विप्र से सुर से सीधे विप्र धेनु सुर। जब जो है विप्रों को, धरती को, गाय को कष्ट होने लगता है और पाप बढ़ जाता है, तो मैं जन्म लेता हूँ। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि सकल पव सज्जन पीरा। तो लोगों की पीर को हरने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। गीता में वहां बताया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो मैं जन्म लेता हूँ। भगवान की कथा वही है। मानस में भी ये नहीं है कि भगवान राम का जन्म हुआ और धनुष यज्ञ हुआ, सीता जी का विवाह हुआ, फिर उनका वनवास हुआ, फिर वहां उनका सीता का हरण हुआ, और फिर जाकर के वहां पर रावण से युद्ध हुआ। ये तो है ही,
लेकिन जो तत्व है, मानस में तत्व है, वो बहुत ही आवश्यक है। उस तत्व को जानना, उसमें ज्ञान भी है, उसमें जो है विराग भी है, उसमें जो विरत भी है, उसके साथ उसमें शील स्नेह ये भी है, सामाजिक रिश्ते भी हैं। ये बहुत बड़ी मानस की उपलब्धि है। तो इसी को वहां पर बहुत सी चीजों को लिया है। और जब गीता में जो आया है 7वें अध्याय में 16वां श्लोक कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये आया 16वें श्लोक में 7वें अध्याय के कि 4 प्रकार के लोग मुझको भजते हैं। आर्तो, जिन पर संकट आता है, संकट में भगवान ही दिखाई देते हैं, कोई सहारा का नहीं होता है, कोई सहारा नहीं देगा, केवल वही संकट दूर कर सकते हैं। आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी, जो जिज्ञासा रखते हैं कि हमको जानना है कि कैसे ईश्वर जो है नियंत्रित करता है, कैसे हमारा आत्मा जो है कैसे हमको संचालित कर रही, कैसे प्रकाशित कर रही है, कैसे हमारी आंखें जो है रूप को देखती, कान सुनते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, तो कौन से ये यंत्र हैं और उसमें कौन सी चेतना है। तो ये जो है आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी, और जो अर्थ चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो भगवान की सेवा में लगते हैं तो उनको धन भी प्राप्त होता है। आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, और जो ज्ञानी भक्त हैं वो मुझको भजते हैं। तो उसी को मानस में भी कहा है, राम भगत जग 4 प्रकारा और 4 सुकृति अनघ उदारा चहु चतुर कहु नाम आधारा और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चतुर 4 प्रकार के राम भगत हैं। राम भगत जग 4 प्रकारा 4 सुकृति अनघ उदारा। अनघ कहा उनको, अनघ, वो पाप रहित होते हैं चारों। जो अर्थ को चाहता है, भगवान के सहारे से अर्थ को चाहता है, उसका धन हमेशा जो है पुण्यमय होगा, पाप में नहीं होगा। और तो धन से, क्योंकि 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, 4 पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों आते हैं। तो इसलिए धन जो है वो भगवान के चरणों में रह करके, भगवान से मांग करके, पुण्य कर्मों को करके जो धन अर्जित होता है तो पुण्य धर्म है। तो वो अनघ कहा उसको। राम भगत जग 4 प्रकारा और 4 सुकृति अनघ उदारा। सुकृति शब्द लिया जो वहां लिया था कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, वहां भी सुकृति लिया और मानस में भी सुकृति लिया कि जो सुकृति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जो जो दुष्ट कर्म, जो त्याज कर्म है वो नहीं करते हैं, तो सुकृति हुए। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब क्या कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोर्थ महम सचमम प्रिया। ज्ञानी मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वही इसमें भी कहा है, मानस में भी, कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी जो है वो प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है कि वो ज्ञानी भी है और भक्त भी है, मुझको चाहता भी है और ज्ञान से जानता भी है। तो ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तो इसी को वहां पर कहा है कि ज्ञानी जो है उदारा सर्व एवते ज्ञानी तो आत्मा में मतम, ज्ञानी तो मेरा ही रूप है और सब जो है ईश्वर के रूप हैं। केवल माया से गिर जाने के कारण ये जीवात्मा बन गया है, वरना आत्मा तो एक ही है और वो परमात्मा का अंश है। तो गीता में भी इसमें आया और मानस में भी आया 15वें अध्याय में 7वां श्लोक, ममावंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना कष्टान इंद्रियान। तो ये आया है ना कि ममावंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना कष्टान इंद्रियान प्रतिष्ठान कर्षति। और मानस में क्या कहा है कि ईश्वर अंश
जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर का ही अंश है, अविनाशी है, ये मरता नहीं है। आत्मा जो है ये कभी मरती ही नहीं है। जब सांख्य योग में भगवान ने दूसरे अध्याय में जो बताया, कितने हमारे भदौरिया साहब ने भी बताया और भी गीता मनीषियों ने बताया कि जो इसको न जला सकते हैं, न मार सकते हैं, न गीला कर सकते हैं, जो दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भगवान ने बताया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राण नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयांतो न शोषति मारुतः। तो इसी को कहा विहा वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णा नैनानि संयात नवान देहि। तो ये शरीर जो है 5 भौतिक तत्वों से बना है, इसका मानस में भी वर्णन है और गीता में भी है। 7वें अध्याय में 4थे श्लोक में भगवान बताते हैं भूम रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चा अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये 8 प्रकार की प्रकृति से ये जो है ये अपरा प्रकृति बनी हुई है। ये अपरा प्रकृति है जिसको भगवान ने बताया और गीता में भी बताया कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच जनित अति अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा पंच जनित अति अधम शरीरा। तो 5 तत्वों के बने हुए इस शरीर में भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये तत्व हैं और ये तत्व से ही शरीर चलता है और इन्हीं में विलीन हो जाता है अंत में। तो इसलिए उसी को यहाँ पर बताया। सुंदरकांड में भी कहा है गगन समीर अनल, गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ जड़ करनी। ये सब जो है जड़ हैं। समुद्र जो है भगवान को बता रहा है और कितने क्रम से बताया। जरा मानस की सूक्ष्मता देखिए, सूक्ष्म से लेकर के स्थूल की तरफ बढ़े हैं। गगन समीर अनल जल धरणी, सबसे सूक्ष्म है आकाश, तो गगन पहले लिया। गगन समीर, उसके बाद उससे वायु का दूसरा नंबर है सूक्ष्मता। गगन समीर अनल, उसके बाद अग्नि और फिर जल और सबसे स्थूल है पृथ्वी। तो क्या क्रम लिया, बहुत बढ़िया। गगन समीर अनल जल धरणी इन करनाथ सहज जड़ करनी तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। सृष्टि के लिए माया से भगवान का ही विरचित है। अच्छा, एक चीज तो हमेशा याद रखना कि चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, है सब परमात्मा का ही रूप। आपकी जो त्वचा जो है स्पर्श करती है, ये परमात्म तत्व के कारण है। आपकी घ्राण जो सूंघती है, गंध है, परमात्म तत्व के कारण। आंख जो देखती है, परमात्म तत्व के कारण। हर सब में परमात्मा का ही तत्व ही, इसी के कारण जो है ये माया विरचित है। ये माया जो है भगवान के आज्ञा से ही, माया भी उन्हीं की है। आया है ना, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तामि तरन्ते। जो भगवान की शरण में रहते हैं उन पर माया का प्रभाव नहीं होता है, वो माया को पार कर जाते हैं। तो ऐसे मानस में भी बहुत सी चीजें आई और गीता में तो भरा पड़ा है ज्ञान। उस ज्ञान को सरल करके बिल्कुल पिला दिया। जैसे कोई दवा घोल करके मीठी करके किसी रोगी को दे दो तो वो बहुत आराम से पी लेता है और असर तो उसका वही होगा दवा का। तो मानस भी वैसे ही हमको मीठा रस बना करके दे देता है। इसमें रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाए विश्राम। शांति मिल जाती है, इसको सुन करके शांति मिलती है। तो मैं कह रहा था कि अहंता ममता, ये जो गीता का
है अहंता और ममता का त्याग। तो कई जगह है गीता में, विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रहा निर्ममो निरंकारा स शांति मद गच्छति। दूसरे अध्याय में 70वां श्लोक, 71वां श्लोक। तो उसमें यही कहा, विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रहा, निष्प्रहा होकर के, इच्छाएं जो है वो न करके आगे बढ़ने के लिए जो है भगवान के सहारे से चलते हैं। विहाय कामान, कामनाओं को त्याग करके, फिर निर्ममो निरंकारा स शांति मद गच्छति, ममता रहित होकर के और अहंकार रहित होकर के जो रहते हैं उनको शांति प्राप्त होती है। शांति क्या है? ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। शांति क्या है? ईश्वर ही है। तो इसलिए वो ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं अगर अहंता और ममता का त्याग कर। और भी आया है इसी में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भक्ति योग में 12वें अध्याय में 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकारा सम दुख सुखा क्षमी। अब इतनी बातें आ गई एक श्लोक में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी से द्वेष न हो। मैत्र, मित्रवत आपका व्यवहार। मित्र क्या है? जो सहायता करे। मानस में भी आया मित्र का, भी बताएंगे। अद्वेष्टा का भी आया मानस में, किसी से द्वेष ना हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, करुणा हो। करुणा तो मानस में भरी हुई है कि करुणा निधान ही कहा है। भगवान जो है करुणा निधान है, वो तो करुणा का बहुत ज्यादा वर्णन। तो इसी को कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकारा सम दुख सुखा क्षमी। दुख सुख में सम रहना, समता भी गीता का सिद्धांत है कि सम रहना चाहिए। आपकी परिस्थितियां बदलती हैं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, रोग आते हैं, ठीक होते हैं, धन आता है जाता है, पद पे नियुक्ति होती है, पद पे आरूढ़ होकर के आप सेवानिवृत्ति होते हैं, फिर भी सम रहना चाहिए। न तो पद मिलने से आप अहंकार में डूब करके जो है अपने को सबसे ऊपर लेकर के दूसरे को कुछ समझते नहीं। तो ये अहंकार में रहना है। अहंकार जो है पतन है, अहंकार जो है ये आसुरी वृत्ति है। गीता में 16वें अध्याय में भी आया इसे अहंकार के बारे में, अहंकारम बलम क्रोधम क्रोधम च संशिता। बल क्रोध इसमें संशित रहते हैं अहंकार में। तो ये अहंकार, पद का क्या अहंकार है? मानस में जो बहुत अच्छी चौपाई हमको लगती है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। सुंदरकांड से आप सुंदरकांड करते हैं लेकिन सोचते ये है कि हनुमान जी रावण से कह रहे हैं ये कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाय रही पाई बिनु पाई। ये संपत्ति और प्रभुता, चाहे आप कमिश्नर हो, चाहे आप जिलाधीश हो, चाहे आप न्यायाधीश हो, ये जा रहा है। ये जैसा मिला वैसा ना मिला। ये मकान, भवन, बैंक बैलेंस, धन, गाड़ियां, ये सब जा रही हैं। फिर सुनिए चौपाई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाय रही पाई बिनु पाई। ये जैसा मिला वैसा न मिला, पाई बिनु पाई, जैसे पाया वैसे ही न पाया, ये चला जाता है। रावण जो है जब इतना बड़ा पराक्रमी, इतना बड़ा राज्य वो चला गया, कौन नहीं चला गया? देखिए कितने राजे महाराजे थे, वो सब चले गए, तो सब जाते हैं। तो ये जिसको ध्यान रहता है कि ये जाना आना तो है ही, तो समता में रहने को वही कहा वहां पर। तो अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्ता करुण एव च निर्ममो निरंकारा सम दुख सुखा क्षमी। तो समता रहनी चाहिए दुख और सुख में, जो योग की परिभाषा दी है दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में। मात्रा स्पर्शातु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्य तास तितिक्षु भारत। ये तितिक्षा के लिए दिए गए सुख दुख, शीत गर्मी और शीतलता जो आती है,
अब आजकल आ रहा है कि 45 डिग्री हो गया, 48 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है? तितिक्षा, इसको सहन करने की शक्ति। और हम लोग तो बैठे हैं एसी में, मकानों में कहीं, और जो गांव में जो किसान है वो सबको सहन करता है, आपको अन्न देता है, प्रकृति के बीच में रहता है, किसी छाया में बैठ जाता है, तो उसको लिए प्रकृति ही सब कुछ है, तो वो क्या करता है? तितिक्षा। तो इसी को कहा मात्रा स्पर्शात् कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे शीतलता आती है और गर्मी आती है शीतोष्ण, ऐसे ही सुख आते हैं और दुख आते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? तितिक्षा। सुख में भी तितिक्षा और दुख में भी तितिक्षा। दुख भी नहीं टिकता है। हमने देखा है एक से एक जवान लड़कों की जो है मृत्यु हो जाती है परिवार में, लेकिन वो दुख का घाव भर जाता है, समय भर देता है, प्रभु जो है उसका विस्मरण करा देते हैं, दुख जाता है, दुख जो है वो रहता नहीं है। कहऊ ते कछु दुख घट होई, और काह कहे यह जान न कोई। दूसरे से दुख कहने से दुख घटता है, दुख को बांटना चाहिए। और को कहा है, देखिए गीता में अनासक्त रहने का बहुत आया है। अनासक्ति जो है होनी चाहिए, आसक्त ना हो किसी भी विषयों में, भोगों में आसक्ति ना हो। माया आसक्त मना पार्थ योगम मुंजन मदाश्या। आसक्ति हो तो भगवान में हो, माया आसक्त मना पार्थ, विषयों में आसक्ति ना हो। तो इसी को गीता में बहुत जगह कहा है आसक्ति ना हो। तो उसी को मानस में भी कहा है कि ये संगता ना हो, असंगता हो। तो ये ऐसा गीता और मानस का जो है प्रवचन है वो काफी जगह बहुत अच्छा साथ में चला है। तो अहंता ममता के बारे में कह रहा था। अहंता ममता के बारे में गोस्वामी ने बहुत सरल कर दिया, इतना सरल कि आपको न संस्कृत की जरूरत न इतने ज्ञान की जरूरत। देखिए सुनिए, मैं अरुमोर तोर तय माया, जेहि विध कीने जीव निकाया। मैं और मोर तोड़ते माया, ये मैं अहंकार हो गया और मोर मेरा ये ममता हो। मैं अरु मोर तोर और ये तेरा है, तो ये विभाजन हो गया। मैं अरु मोर तोर तय माया, और जेहि विध कीने जीव निकाया। इसी में पूरे जीवों को बांध रखा है, इसी माया ने, कि ये मेरा है ये तेरा है, और ये है सब ईश्वर का। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, स्वदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तीनों लोगों का ईश्वर मालिक मैं हूं। जो कोई भी इसका मालिक नहीं है। कितने दिन के मालिक हो? इस पृथ्वी पर कितने दिन के लिए आए हो? लाखों वर्षों की ये सृष्टि है, इसमें 10-20-50 साल के लिए तुम आए हो। छोटा सा एक भाग है, वो तुम्हारा नहीं है, वो सब ईश्वर का है। भोक्ता राम, जो आप भोगते हो उसको पाता कौन है? वो परमात्मा, उसको पाने वाले। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप का जो है वो भोक्ता ईश्वरम स्वदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। जो ईश्वर को, परमात्मा को मालिक मान लेता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो मैं अहंता और ममता की बात कह रहा था, तो मानस में बहुत जगह आया है। मानस में आया है अहंता ममता के बारे में। उसमें बैर के बारे में भी आया, निर्वैरा अदृष्टा सर्वभूता नाम। किसी भी प्राणी से अगर बैर कर लिया तो उसी का चिंतन करोगे कि इसको कैसे नीचा दिखाएं, इसने हमको ये कह दिया, हमने उसको इतना ही कह पाया, उसने हमको ये नुकसान कर दिया, हम उसको कैसे नुकसान करें, कैसे बदला दें। तो इसको कहा कि निर्वैरा होना चाहिए,
किसी से बैर ना हो, अधिष्ठा सर्वभूतानां, दो शब्द याद हो गीता के, अधिष्ठा सर्वभूतानां। और 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। जो निर्वैरा होगा वो मुझको पा जाएगा, क्योंकि जिससे किसी का बैर नहीं है, सब में आत्मा का दर्शन करेगा। तो जब आत्मा का दर्शन करेगा तो परमात्मा का दर्शन करेगा, ये समता हुई। तो ये इससे समता आती है। गोस्वामी जी ने लिखा कि बिनु विज्ञान की समता वही, और को अवकाश की नभ बिनु पावई। समता कब आएगी? जब आप विज्ञान जानते हो। विज्ञान माने साइंस नहीं, साइंस भी अगर विज्ञान को, गीता के विज्ञान को, हमारे अध्यात्म के विज्ञान को जानता है, तभी वो विज्ञान है कि सब में परमात्मा का दर्शन करना ही विज्ञान है। मानस में ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब में सीताराम है और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथों को जोड़ करके मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको क्या प्रणाम कर रहे हैं? आप परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए जो है निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इसी को कहा है, और भी कहा है महाराज में, बैर न विग्रह आस न त्रासा, और सुखो महिताई सदा सब आशा। आशा माने दिशाएं, सब दिशाएं। तो बैर न विग्रह आस न त्रासा, जिसकी आशाएं नहीं, इच्छाएं नहीं, कामनाएं नहीं है, तो उसके लिए आनंद ही आनंद है। और बैर ना हो और विग्रह भी ना हो, किसी से कटुता भी नहीं और किसी से बैर भी नहीं। बैर न विग्रह आस न त्रासा, और सुखो महताही सदा तब आशा। सब आशा, सदा सब आशा। तो उसको सब जो है आशाएं, सब दिशाओं में उसे सुख ही सुख मिलेगा। और भी इसे कहा है, मानस में बहुत सुंदर कहा है। रावण के लिए कहा कि दिन रात उसी बैर में रहता था, उसे नींद नहीं आती थी। तो गोस्वामी जी ने कहा है, बहुत सुंदर वर्णन किया कि ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूं मन विश्राम। सपने में भी उसे विश्राम नहीं मिलेगा, कोई उसे सगुन होगा ही नहीं। कोई संपत्ति जो उसे आनंद दे सके वो होगी ही नहीं उसके पास। कलह की संपत्ति होगी, दुख की संपत्ति होगी, सिंहासन भी कलह के होंगे, और विश्राम मिलेगा ही नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं कि ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूं मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो काम में रति है, जिसकी काम में भोग में रति है, उसको जो है शांति कहाँ मिलेगी? काम और भोग में ही लगा हुआ है, तो उसे शांति कहाँ? राम विमुख, राम के, परमात्मा के विमुख है, संसार के सम्मुख है। का चौपाई जो आती है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, कोटि जलम अघना सहित वही। तो सन्मुख कैसे हो पाओगे? जब संसार से विमुख, आपको भोग नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, संसार को जाने वाला समझोगे, परमात्मा के सम्मुख हो जाओगे, तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सब पाप समाप्त हो जाते हैं। तो इसी को वहां पर कहा, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूं मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। तो भूत द्रोह रत, जो प्राणियों से द्रोह में लगा हुआ, प्राणियों से द्वेष में लगा हुआ है, प्राणियों से लड़ने में लगा हुआ है, तो उसको कहाँ से आराम मिलेगा, कहाँ से विश्राम मिलेगा? तो इसी को वहां पर कहा है कि भूत द्रोह। और असंगता के बारे में कितना बढ़िया गोस्वामी जी ने वर्णन किया। असंगता के बारे में
वैसे तो गीता में तो बहुत सी जगह असंगता का वर्णन आया है कि आपको आसक्ति ना हो, किसी भी विषय पे आसक्ति ना हो, और उसी को यहाँ आया है ना, तस्माद सक्ता सत्यम कार्यम, सततम कार्यम जो है अनासक्त होकर के करो, असक्तो या चरण कर्म पुरुषा। तो जो पुरुष जो है असक्त होकर के कर्म करते हैं वो मुझे पाते हैं, अनासक्त होकर के। तो इसको भी वहां कहा है, विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। विषय विषयों में लंपटता नहीं, मतलब विषयों से चिपकना नहीं, विषयों में आसक्ति नहीं। विषय अलंपट शील गुना कर, और पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। दूसरे के दुख से दुखी होना, यही करुणा है। जो बताया था, अदृष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवं। मित्रता का भी ये लक्षण है कि दूसरे के दुख में दुखी हो, उसमें शरीक हो, उसमें सम्मिलित हो, उसका दुख कम करो। और करुणा भी यही कहती है कि आप दूसरे के दुख को स्वयं बांटो, स्वयं उसको लो। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, सम अभूत रिपु विमद विरागी, अलोभा मरस हर्ष भय त्यागी। कितनी चीजें एक चौपाई में डाल दी। सम अभूत रिपु, वही निर्वैरा सर्वभूतेषु अधिष्ठा सर्वभूता नाम गीता को सम अभूत रिपु, किसी से भी जो है रिपुता ना हो। सम अभूत रिपु विमद विरागी, मद ना हो, अहंकार ना हो। लोभा मरस हर्ष भय त्यागी, लोभ आमर्ष भय इसका त्याग कर देता हो, इनको छोड़ देता हो। लोभ और आमरस माने दूसरे से जलना, ईर्ष्या करना। लोभा मरस हर्ष भय त्यागी, और भय और हर्षित मतलब आनंदित होकर के किसी को समझ नहीं रहे। हर्षित होना तो अच्छी, प्रसन्नचित होना तो अच्छी बात है। जो आता है ना गीता में, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि पर्वतिष्ठते। तो सबसे पहला तो आपको काम प्रसन्न चित होना चाहिए। क्या आप लेके आए, क्या लेके जाओगे, हर दशा में प्रसन्न चित रहो। तो ये जब प्रसाद मिल जाता है तो दुख की समाप्ति अपने आप हो जाती, दुख आएगा ही। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, दुखों के रस की हानि हो जाएगी। जब आपको ये ईश्वर का प्रसाद मिल जाएगा तो उससे होगा क्या, प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि पर्वतिष्ठते। तो आपकी बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी, परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, और आपको आनंद ही आनंद रहेगा। जब तक संसार का चिंतन करोगे तब तक बुद्धि स्थिर होगी ही नहीं, कि संसार की एक चीज आती है, एक चीज जाती है, एक का उदय होता है, एक का अस्त होता है। तो ये सुख दुख का कहा, इसमें सम रहना चाहिए। सुख दुख आते हैं, इसमें लाभ और हानि में भी सम रहना चाहिए, संतोषित रहना चाहिए। इतनी बातें हैं कि एक बार में तो भाई हो ही नहीं सकती। गीता और रामायण इतना अथाह है कि 3-4 सेशन में भी कम पड़ जाएगा। तो इसको कहा है, देखिए कहाँ कहाँ कहा है, संतोष में भी कहा है। अब इसी को कहा है ना, संतुष्टा सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। भक्ति योग में ही बताया 14वें श्लोक में ही, संतुष्टा सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। जो निरंतर संतोषी रहता है वो योगी है। तो इसको संतोष को 2 बार, वो 12वें अध्याय में इसी को 2 बार कहा कि जो संतोषी रहता है वो योगी, उसको योग का साधन बताया यही भगवान ने। तो और मानस में भी यही कहा, बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हुनाई। जब तक कामनाओं को नियंत्रित नहीं करोगे तब तक आपको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी जो है चपत लगा दी एक तरह से गोस्वामी जी ने, कि सपने में भी सुख नहीं मिलेगा जब तक कामनाओं पर नियंत्रण नहीं करोगे, संतोष नहीं करोगे।
बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हुनाही। जब तक कामनाएं अछत हैं तब तक सुख सपने में ही नहीं मिलेगा। विहाय कामान सर्वान उमाश्चरित निष्प्रह। सुंदरकांड करते हो तो सुंदरकांड में यही तो आता है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि चा भवान खिलांतरात्मा। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरुमान समचा। हमारे कामनाओं को समाप्त करिए, हमारे काम की वासनाओं की इच्छाओं को समाप्त करिए। कामादि दोष रहितम कुरुमान समचा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि चा भवान खिलांतरात्मा। आप तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में रहते हैं, इसलिए आप जानते ही हैं। यहाँ सुंदर कांड यहीं से शुरू होता है। तो ऐसे जो है निष्प्रहा हो करके, तो ये कहा सम अभूत रिपु विमद विरागी, और लोभा मरस हरस भय त्यागी। 15वें अध्याय में 12वें अध्याय में भक्ति योग में भी इसी को कहा कि यहाँ पर का अदृष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा करुण एवचा, ये आया। उसी में फिर ये भी आया कि अनुद्योग कर्म वाक्य, कि जो है जो दूसरे को अपने वाक्यों से उद्वेलित नहीं करते हैं। और ये आया कि संतुष्टा सत्य में होगी, संतोष के बारे में तो बता दिया। और ये आया यस्मन्नो दुजते लोको लोकानो दुजते चया, जो दूसरों को उद्वेलित नहीं करते हैं, दूसरे को उत्तेजनात्मक बातें नहीं कहते हैं, उत्तेजित नहीं करते हैं। यस्मान्नो दुजते लोकानो दुजते चया, हर्ष अमर्ष भय द्वेगल मुक्तो यश में प्रिया। हर्ष आमर्ष भय उद्वेग से जो मुक्त हैं वो मुझको प्रिय हैं। भगवान कहते यह सा चामे प्रिया, हर्षा मर्ष भय द्वेगर भयोद्वेगर मुक्तो यशच में प्रिया। तो हर्ष आमर्ष भय उद्वेग, तो इसी को यहाँ पर जो बताया सम अभूत रिपु विमद विरागी, वही शब्द लिए लोभा मरस हर्ष भय त्यागी। गीता में क्या लिया? हर्ष अमर्ष भयोद्वेगर मुक्तो यशच में प्रिया। और यहाँ क्या कहा? लोभा अमर्ष हर्ष भय त्यागी। कोमल चित दीनन पर दाया, मुदिता मम पद प्रीत माया। कोमल चित दीनन पर दाया, दीनों पर दया होना, ये करुणा है। मैत्रा करुण एवचा, जो गीता में आया, करुण का है जो, वो करुणा कब होगी? तो ये इसी से करुणा होगी जब दूसरों के दुख के आप दुख ग्रहण करोगे। तो इसी को यहाँ कहा कोमल चित दीनन पर दाया, और मुदिता मम पद प्रीत माया। मुदिता वही प्रसन्न चेतो यास बुद्धि परिवर्तिष्ठते। मुदिता, हमेशा मुदिता में रहो। मुदिता माने प्रसन्न चित रहो, जिससे बात करो बिल्कुल हंस करके, प्रसन्न चित हो करके। अपने दुख न बताने लगो। बैठे अरे हमारे घर में तो ये कमी है, वो बीमार है, वो चला गया, वो हमारा इतना नुकसान हो गया, वो हमारा इतना पैसा था बर्बाद हो गया, और हम कहीं के नहीं रहे, हमारा नौकरी में तो पोस्टिंग सही नहीं हुई, हमने काफी सोर्स लगाए और हमारी बढ़िया पोस्टिंग थी। तो भूत के बारे में सोचते रहते हैं और भविष्य के बारे में सोचते रहते, वर्तमान को नहीं संभालेंगे। भूत और भविष्य के चक्कर में पड़े रहते हैं, वर्तमान को नहीं देखते हैं। और जबकि वर्तमान में जीना चाहिए। भूत और भविष्य, भूत तो लौट के आएगा नहीं, और भविष्य को कोई जानता नहीं। तो वर्तमान में जियो, वर्तमान को संभालो, वर्तमान में देखो कि सब क्या है, उसमें आनंदित रहो, मुदिता। इसी तरह से एक चौपाई और है, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति माया। माया रहित होकर के मेरे भक्ति हो, मेरे में प्रेम हो, मुदिता हो, और श्रद्धा हो, क्षमा हो। श्रद्धा क्षमा
मैत्री दया, सभी जो है ये दैवी संपत्ति है कि श्रद्धा क्षमा मैत्री दया। तो इसी को भगवान ने बताया है, मानस में बताया। श्रद्धा, श्रद्धा में तो गीता में बहुत आया है। श्रद्धा में पूरा एक अध्याय ही, 17वां अध्याय जो है वो श्रद्धा पर ही है। और मानस में भी आया, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और बिनु मही गंध की पावई कोई। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता, बिना श्रद्धा के। मानस की शुरुआत ही वहीं से हुई है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः इष्टमीश्वरम। आपके अंदर जो ईश्वर है वो बिना श्रद्धा और विश्वास के दिखाई ही नहीं देगा। अच्छे अच्छे मुनियों को दिखाई नहीं, सिद्ध पुरुषों को दिखाई नहीं देता है। ये गोस्वामी जी ने यहीं से शुरू किया कि शंकर जी की और पार्वती जी की मैं वंदना श्रद्धा और विश्वास मान करके करता हूँ, जिसके बिना अंतःकरण का ईश्वर प्रकट नहीं होता है, श्रद्धा के बिना। और तो इसी श्रद्धा का वर्णन मानस में बहुत है, गीता में भी बहुत है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासेतेन्द्रिया, जो श्रद्धावान है वो ज्ञान को प्राप्त आ जाता है। तो ज्ञान को प्राप्त करके और वो तत्परा, जो तत्पर है भगवान को पाने में, साधनों में तत्पर है, जितेंद्रिया है, इंद्रियों को विषयों में नहीं लगाए हुए है, उसको ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासेतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को पा करके चिराधिगच्छति, उसको तुरंत जो है वो गति मिल जाती है, तुरंत उसको जो है परम गति मिल जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ऐसे ही वहां पर 17वें अध्याय में कहा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम स्वभावजा। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, उनको बताया तीनों का। सात्विकी राशि चैव तामसी चेति ताम शृणु। सात्विकी श्रद्धा भी है, राष्ट्रीय श्रद्धा भी है, और तामसी श्रद्धा भी है। इसका बहुत वर्णन 17वां अध्याय पूरा है, इसके लिए तो पूरा एक सेशन अलग चाहिए। तो त्रिविधा भवति, 3 प्रकार की श्रद्धा जो है वो होती है, वो अपने स्वभाव के अनुसार होती है। जैसा आपका स्वभाव है वैसी आपकी श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा का बहुत वर्णन है। तो इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता मम पद प्रीत माया। तो मुदिता हो, माया रहित हो, श्रद्धा हो, क्षमा हो। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। कोई अपराध करे उसको क्षमा करना चाहिए, क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा जो है गीता में भी आया है और मानस में भी आया है, दोनों में क्षमा का बहुत महत्व है। तो क्षमा को दैवी संपदा में कहा गया है, क्षमा होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से बातें हैं। अब थोड़ा सा जो मुख्य विषय है वो ले लें, थोड़ा समय और है 5 मिनट का। देखिए, काम क्रोध लोभ, ये बहुत समझाया गया है कि नरक के द्वार, गीता में आया है 16वें अध्याय में। त्रिवृधम नरकेशम द्वारम नाशन आत्मनः, ये आत्मा को विमुख कर देंगे, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसलिए आत्मा को इसलिए कहा कि उसको आत्मा से रहित कर देते हैं। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का दर्शन नहीं, आत्मा का चिंतन नहीं है, तो वो आत्मा रहित ही हो जाता है। आत्मा से रहित तो वैसे कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा का ज्ञान ना होना। त्रिविधम नरकेशम द्वारम नाशन आत्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत्। ये काम क्रोध लोभ जो है ये नरक के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। और इसी को वहां पर सुंदरकांड में कहा है कि काम क्रोध मद लोभ सब, बिल्कुल उसी को लिया। नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघुबीर, बजौ बजई जय संत। जो संत महात्मा लोग भजते हैं, जिनको उन भगवान को भजो, तो काम क्रोध लोभ जो है ये सब छूट जाएंगे अपने आप। तो इसी को वहां पर कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, जो गीता में लिया। त्रिवदम नरके संवारम नाशन आत्मना, काम क्रोध तथा लोभ
तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। उसी को सुंदरकांड में कहा कि काम क्रोध लोभ जो है ये नरक के पंथ हैं, इनको छोड़ करके भगवान को भजो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और काम क्रोध लोभ छूट जाएंगे। क्रोध मनोज लोभ मद माया, और छूट ही सकल राम की दाया। जो भगवान की शरण में रहता है उसके ये काम क्रोध लोभ मद ये सब छूट जाते हैं। क्रोध मनोज, मनोज माने काम, क्रोध मनोज लोभ मद माया, और छूट ही सकल राम की दाया। राम की कृपा हो जाए तो ये क्रोध मनोज लोभ मद ये सब छूट जाते हैं। तो ये संतोष की बात थी, लोभ की बात थी, काम क्रोध को त्यागने की बात थी। समता पे भी कुछ कहा, कुछ बाकी भी है, अब कुछ फिर कभी ले लेंगे। अब आज के विषय तो इतने काफी हो गए, मानस से भी हो गया और गीता से भी हो गया। अब सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, सब में भगवान की प्रीति हो, राम का जो आशीर्वाद मिले, गीता का भी मानस का भी, जिससे प्रेम रस आए, आपस में द्वेषता न रहे, क्रोध न रहे, वैर न रहे, विग्रह न रहे, प्रेम रहे, करुणा रहे, मित्रता रहे, तो आनंद ही आनंद रहे, तो उसको प्रसाद मिल जाता है। आज का प्रसाद यही है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसोपजायते, प्रसन्न चेतसो यश बुद्धि पर्वतिष्ठते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय जय श्री आर्यन चतुर्वेदी साहब। आपने आज मानस में गीता ज्ञान एवं सरल मार्ग के विषय पे आपका उद्बोधन रहा, हम सबको आपने मार्गदर्शन दिया, हम आपके आभारी हैं। और शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा